नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण संविधान का निर्माण हो चुका था उसके बाद में हमारी प्रस्तावना लिखी गई थी। ये बात हम लोगों ने जो प्रियम्बल का हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा संविधान था प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। और ये बात कहाँ लिखी गई है? प्रस्तावना में। तो जाहिर सी बात है जब संपूर्ण संविधान का निर्माण हो गया उसके बाद प्रस्तावना लिखी गई। ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण संविधान का पहले निर्माण हुआ और प्रस्तावना का बाद में। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो हमारा संविधान बना था ये नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बना था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था नेहरू जी का उसके आधार पर हमारा संविधान बना था, आप जानते हैं। और वही जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के शब्दों को लेकर, उसी के आदर्शों को लेकर, उसी के सिद्धांतों को लेकर हमारी प्रस्तावना बनी। ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक पर अपने देखते हैं। ये बार बार प्रश्न उठा लेकिन उसका उत्तर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर संविधान में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं संविधान को समझने में कोई दिक्कत होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने के जो केसेस हैं उसमें उन्होंने बार समय समय पर बताया कि क्या है ये। तो जो सबसे पहला केस था बेरुबारी केस। जो बेरुबारी केस था हमारा, अगर हम इसे देखें तो ये पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी एक जिला है। और आप जानते हैं कि जो भारत है आपको पता है कि इधर पाकिस्तान है और इधर क्या था? इधर भी पहले क्या था? बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पाकिस्तान। तो जो जलपाईगुड़ी जिला था उसी जलपाईगुड़ी जिला का ही एक स्थान है बेरुबारी। उसी स्थान को लेकर जब रेड क्लिफ बंटवारा कर रहे थे, रेड क्लिफ ने ना भारत पाकिस्तान के जो सीमा थी उसका निर्धारण किया था, तो रेड क्लिफ बंटवारा कर रहे थे तो उन्होंने बेरुबारी स्थान को दे तो दिया किसको? भारत को। लेकिन वो लिख कर देना भूल गए। अब इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने और उसने कहा कि ये जो है किसका भाग है? पाकिस्तान का भाग है। और इस पर जो भारत अभी तक गलती से शासन कर रहा था। ठीक है। बाद में हालांकि इसमें क्या हुआ कि बाद में समझौता हुआ और उस समझौते के तहत कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। और समझौता क्या हुआ था? नेहरू और नून का समझौता। नून कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम भारत के लोग, यहां कहा गया कि हम भारत के लोग कहा गया, अर्थात सब संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीयों में निहित है। और अगर ये पार्ट दिया जा रहा है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यहाँ के जो बेरुबारी के जो नागरिक थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को वोट किया था। वही प्रधानमंत्री अपना आधा भूभाग जनसंख्या सहित किसको सौंपने जा रहे थे? उनको सौंपने जा रहे थे पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा हम भारत के लोग। तो फिर इस प्रश्न था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरुबारी केस है 1960, इसमें कहा गया, याद रखना यही चीजें महत्वपूर्ण है। बस अभी तक तो हमने आपको कहानी बताई है, वो हम अलग से भी एक लेक्चर बनाकर उसको डिस्कस करेंगे बेरुबारी केस। लेकिन अभी आप यही जानिए कि बेरुबारी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये है क्या? ये है संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, अर्थात उनके मन में क्या था संविधान को लेकर उसको जानना है। तो हमें ये प्रस्तावना जानना हो। ठीक है। यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। और एक बात इन्होंने और यहां पर जोड़ी गई थी कि यह मार्गदर्शक सिद्धांत है। अर्थात अगर कहीं कोई अस्पष्टता होती है संविधान में, उसकी भाषा में अगर कोई संदिग्धता पैदा होती है तो हम लोग प्रस्तावना के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है उसमें। बात समझे? मतलब अगर कहीं अस्पष्टता है तो हम लोग उसके स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं कोई संदिग्धता पैदा होती है तो उसके निराकरण के लिए हम लोग प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। बट
प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं। किस मामले में? बेरुवारी मामले में। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्योंकि इसमें जो जो चीजें निकल कर आ रही हैं ये कहीं मिलेगा नहीं। बात समझ में? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पूरे संविधान को क्या है, एक दिशा, पूरे जो भारतीय शासन प्रणाली उसको एक दिशा दे रही थी। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस केस के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सबसे पहली बार किसने कहा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 1973 में। ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जब इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो यहां पर उत्तर हमें मिला कि हां, संशोधन हो सकता है। जैसे 368 के तहत संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत जैसे अन्य भागों में संशोधन किया जाता है, वैसे ही संशोधन कहां किया जा सकता है? प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक, ये दूसरा उत्तर मिला। और संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन एक बात यहां और जोड़ी गई कि संशोधन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव अमेंडमेंट होना चाहिए, सकारात्मक संशोधन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक संशोधन। अब इसका क्या मतलब हुआ? सकारात्मक संशोधन। तो यहीं पर एक सिद्धांत निकलकर और आता है, मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या थी? इसमें कहा गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप संशोधन तो कीजिए, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसे आप प्रभावित नहीं कर सकते। फिर प्रश्न उठा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब जरूरत लगेगी तब तब हम जो संविधान का मूल ढांचा है उसे हम डिफाइन करते रहेंगे। अब मूल ढांचा थोड़ा सा आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? शरीर है, और ये हमारा हाथ। तो हाथ का स्थान कहां है? यहीं पर होना चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथ को यहां से निकालकर और यहां लगा दिया जाए, तो ये हमारा मूल ढांचा क्या हो गया? दोस्त, हुआ कि नहीं? ऐसे ही अगर हमारा लोकतंत्र शब्द को हटा दिया गया, वहां राजतंत्र जोड़ा जा रहा है, तो मूल ढांचा प्रभावित होगा कि नहीं? सामाजिक न्याय को हटा दिया जाए, वहां पर कुछ और जोड़ा जाए या वैसे ही हटा दिया जाए, तो मूल ढांचा प्रभावित हुआ कि नहीं? आर्थिक न्याय हुआ, सामाजिक न्याय हुआ। अगर इन चीजों को, अखंडता को, एकता को, अगर हम इन शब्दों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा पंथ निरपेक्षता को, अगर इन शब्दों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारा मूल ढांचा क्या है? मतलब प्रभावित हो रहा है। जैसे हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, अब हम उसको बदल रहे हैं तो मूल ढांचा का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी समझ में आ गई होगी। बात समझे? कि मतलब इसको ऐसे ही जैसे शरीर का निर्माण हुआ है, तो इसको हम लोकतंत्र से राजतंत्र नहीं बना रहे हैं, तो वैसे ही हाथ को यहां से निकालकर यहां नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है, आप संशोधन कीजिए। क्या संशोधन करें? हम लिबास बदल दें इसका। आज रेड कलर का पहने हैं तो कल हम ब्लू कलर का पहन सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो इससे क्या होगा कि कपड़ों के बदल देने से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदला, तो वैसे ही यहां पर भी हमारी बात आपको समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हमें लगेगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम बता देंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे दूर रहो। ये जो मूलभूत ढांचा है इससे आप दूर रहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हथियार के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर को अपने पास रख लिया, और बहुत सारी चीजों को उन्होंने डिफाइन भी कर चुके हैं कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर उसके बाद में LIC केस 1995 में आया, और उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पूछा जाएगा कि अगर इंटीग्रल पार्ट किस में कहा गया, तो आप बताएंगे LIC केस में, और संविधान प्रस्तावना भाग है किस में कहा गया? तो केशवानंद भारती। मूल ढांचे का सिद्धांत कहां से आया? तो आप कहेंगे केशवानंद भारती। और अगर पूछा जाता है कि संविधान का भाग नहीं है, कब कहा गया था? तो ये बेरुबारी केस। और मार्गदर्शक सिद्धांत कहां से आया? बेरुबारी केस। कोई प्रॉब्लम है यहां पर? तो एक चीज समझ गए आप लोग कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो हाँ, केशवानंद भारती बना केरल राज्य स्वीकार करता है कि यह जो है संविधान का भाग है। दूसरी बात क्या है कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है। तो हमें, हमारे ख्याल से आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में
तो बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए। एक चीज क्या ऐड करेंगे कि जैसे ये प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, तो यहीं पर कहा गया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है क्या क्या मतलब है कि ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्याय योग्य नहीं मतलब इसके आधार पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसी के आधार पर केवल आप कि हम भारत के लोग संप्रभुता हम में निहित है, इस आधार पर आप नहीं जा सकते कि जब हम ही संप्रभु हैं हम ही सब करेंगे। बात समझ में आया। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और ये बातें निकल कर कहां से आ रही हैं? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य LIC केस के अंतर्गत इसे क्या कहा गया? संविधान का आंतरिक भाग। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।